हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है वायरल हिट। इस सीरीज में हमें यूट्यूब की दुनिया की डार्क रियलिटी के बारे में दिखाया गया है कि कैसे लोग यूट्यूब पे आकर के सभी लोगों को धोखा देते हैं। और हमें इसमें एक लड़के की कहानी दिखाई गई है। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक पागो नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लॉगर होता है और उसके यूट्यूब पे 700 के सब्सक्राइबर होते हैं और सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इधर हम देखते हैं वो अपना इंटरव्यू देता है और वो कहता है आज मैं आपको किसी और से मिलवाने वाला हूँ। और वो एक लड़की से मिलवाता है जिसका नाम रूमी होता है। और वो लड़की कहती है मैं पागो की दोस्त हूँ और मेरा एक नया चैनल है। और वो अपने चैनल का नाम बताती है कि कैसे वो उस चैनल पे ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती है। और वो जैसा कि लड़कियां ज़्यादातर करती हैं अपने कंटेंट को दिखाती हैं वो वैसा ही करती है। तभी अचानक से वहाँ पे बीच में पागो आ जाता है और वो कहता है कि कैसे रूमी आज आपको एक नई डॉल दिखाने वाली है। तभी हम देखते हैं रूमी को जो कि अपनी नई डॉल से इंट्रोडक्शन करवाती है जिसका उसने खुद मेकअप किया होता है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि एक लड़का होता है जिसका उन लोगों ने मिलकर के मेकअप किया होता है। पूरी क्लास ये सब तमाशा देख रही होती है। तभी हम देखते हैं इधर पाक गो के कैमरामैन को जो कि उसका दोस्त स्नाइपर होता है और वो उसका कैमरामैन होता है। तभी इधर हम देखते हैं पाक गो को जो कि गुस्से से उस लड़के के पास आता है और वो स्माइल करने के लिए कहता है। जब वो नहीं करता है तो गुस्से से उसकी तरफ देखता है, लेकिन वो जब देखता है कि पीछे कैमरा चल रहा है तो वो हंस के बोलता है और वो कहता है आप सभी का स्वागत है। और अब ये लड़का यानी कि ये डॉल आपका स्वागत करेगी। और इधर हम देखते हैं ये सब देख करके वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता है और वो स्माइल करने लगता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उसी लड़के को जिसका नाम हॉबिन होता है और वो वॉशरूम में अपना फेस धुल रहा होता है। और वो बहुत तेज-तेज से धो रहा होता है और वो कहता है आखिरकार ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? और वो उसका मेकअप पूरी बॉडी से नहीं छूट रहा होता है। फिर हम देखते हैं कुछ समय के बाद में जब हॉबिन क्लास में आता है अपना मेकअप धुल करके, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन तभी उसकी तरफ एक किक आती है जो कि उसकी बहुत तेज़ से लगती है और ये और कोई नहीं बल्कि स्नाइपर था जिसने उसकी किक करी होती है। और वो हम देखते हैं वहीं पे ही लेट जाता है हॉबिन उस दर्द के मारे। लेकिन स्नाइपर वहीं पे नहीं रुकता है और वो तेज-तेज से उसे मारने लगता है और वो कहता है, "मैंने कहा था ना स्माइल करना, तुमने जानबूझ के ये नहीं किया ना?" लेकिन तभी जब वो बहुत देर तक मार खाता है तो फिर हॉबिन को भी गुस्सा आता है और गुस्से से उसकी तरफ देखता है। लेकिन स्नाइपर रुक जाता है और वो एक डेविल स्माइल करता है और फिर पागो की तरफ देखते हुए कहता है, "देखा पागो, इसकी स्माइल तो देखा, इसको देख कर के तो मैं डर ही गया था।" तभी पागो भी चिढ़ाने लगता है कि देखा, ये लड़का कभी भी हम लोग को हरा नहीं पाएगा। इधर हम देखते हैं ये सब सुन कर के हॉबिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है। तब इधर हम देखते हैं रूमी को जो कि अपने पैसों को चेक कर रही होती है और वो पागो से कहती है मुझे अभी-अभी लाइव स्ट्रीम से 30,000 येन मिले हैं। जैसे ही हॉबिन ये सुनता है वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि 30,000 येन बहुत बड़ी बात थी और बस इन लोगों ने कुछ बातें बोल करके 30,000 येन कमा लिए। इधर हम देखते हैं जब स्नैपर ये सुनता है तो वो भी डिसाइड करता है कि वो भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलेगा। तभी वो पागो के पास जाता है और अपने नए यूट्यूब चैनल खोलने के बारे में बात करता है। लेकिन पागो उससे कहता है तुम अभी अंडर 18 हो इसलिए तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं बने होगा, इसीलिए तुम अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोल सकते हो और ना ही तुम्हारा पैन कार्ड है। तभी हम पीछे क्लास में एक बंदे को देखते हैं जो कि लगातार पूरे दिन भर से सो रहा होता है लेकिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और ना ही उससे कोई छेड़छाड़ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं स्नैपर को जिसको कुछ याद आता है और फिर वो इधर हॉबिन की तरफ देखते हुए कहता है हॉबिन तुम्हारी मॉम तो हॉस्पिटल में है ना, उनका तो अब तुम्हारे पास बैंक अकाउंट और पासवर्ड होगा ना, चलो तुम मुझे वो दे देना। तभी इधर हम देखते हैं पागो पीछे से बोलता है उससे तुम क्या पूछ रहे हो, उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, ये सब तुम क्या पूछ रहे हो, तुम मुझसे ये पूछो ना कि आखिरकार तुम्हारी मॉम अभी तक जिंदा है या मर गई। और ये कहते हुए पागो बहुत तेज से हंसने लगता है। लेकिन हॉबिन को ये सब सुनकर के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इधर हॉबिन की मॉम को जो कि हॉस्पिटल में होती हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होती हैं। इधर जब उससे हॉबिन मिलने के लिए आता है तो उसकी मॉम कहती हैं, "बेटा अब मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है, वैसे भी यहाँ के बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि अब मुझे घर चलना चाहिए।" लेकिन हॉबिन कहता है, "मुझे पता है मॉम, आप अभी तक ठीक नहीं हुई हो इसीलिए आप चुपचाप यहीं पे रहो जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हो। और वैसे भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।" फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो रिसेप्शन पे पैसे जमा करने के लिए आता है। तभी उसे याद आता है कि कैसे रूमी ने बस एक लाइव स्ट्रीम करके 30,000 येन कमा लिए थे, बल्कि वो दिन भर अलग-अलग जगह जाकर के मेहनत करता है और वो अपना काम करता है लेकिन फिर भी वो इतने पैसे कभी भी इतनी जल्दी नहीं कमा पाता है। और इधर देखते हैं वो जब अपना काम कर रहा होता है वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो कितनी ज़्यादा मेहनत करता है। तभी हम देखते हैं जिस मैकडॉनल्ड के रेस्टोरेंट में वो काम करता है, वहाँ की सबसे सुंदर लड़की जिसका नाम भूमि होता है, वो वहाँ पे आकर के उससे बात करती है और उससे पूछती है कि आखिरकार केक कहाँ पे रखा हुआ है। और जब वो उसे बताता है तभी सभी लोग उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं क्या मैं आपकी हेल्प करूं, क्या मैं आपकी हेल्प करूं। जबकि इधर हॉबिन बस उससे बात करके ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है, उसकी सारी थकान दूर हो गई होती है और वो सोच रहा होता है कि कैसे आज उसने उससे पहली बार बात की थी। लेकिन वो खुशी उसकी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसको पागो की आवाज़ सुनाई दी थी। और इधर हम देखते हैं पागो को
जो कि उसी रेस्टोरेंट में आया होता है और वो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि आज मैं मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट में आया हूँ आपका एक चैलेंज लेकर के। अगर मैं उस चैलेंज में जीत गया तो आज मैं यहाँ की सबसे फेमस लड़की का नंबर लूँगा। और वो और किसी का नहीं बल्कि भूमि की बात कर रहा होता है। ये सब सुन कर के बिल्कुल हॉबिन शॉक हो जाता है, और क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी क्रश का नंबर कोई और ले जाए। और इधर पाक को भूमि से कहता है कि मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। एक्चुअली ये मेरा चैलेंज नहीं है बल्कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये चैलेंज दिया है। और वो एक बर्गर की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मुझे एग्जैक्ट ऐसा ही बर्गर चाहिए 30 सेकंड में। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आपको मुझे अपना नंबर देना होगा। ये सब सुन करके बिल्कुल हॉबिन शॉक रह जाता है, क्योंकि उस बर्गर में बहुत सारी लेयर बनी हुई थी। उसको बनाना 30 सेकंड में लगभग इम्पॉसिबल था। और वो कह रहा होता है कि ये बिल्कुल भी 30 सेकंड में बनाना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे हमें पागु के चेहरे से ठरक बिल्कुल साफ-साफ दिख रही होती है। जबकि इधर हम देखते हैं भूमि को, जो कि बिल्कुल शॉक खड़ी होती है, क्योंकि उसने पहले ये कभी नहीं किया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं बिल्कुल वैसा ही बर्गर कोई और वहाँ पे ला कर के रख देता है और वो कहता है, "सर, आपका ऑर्डर बिल्कुल 30 सेकंड में।" ये सब देख कर के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन पागु और स्नैपर तो तब शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हॉबिन होता है। और इधर हॉबिन वहाँ से चुपके से निकल जाता है। और हम देखते हैं जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो सभी लोग हॉबिन की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं, शाबाश लड़के, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने हमारी सबसे अच्छी लड़की को यहाँ से जाने से बचा लिया। जबकि इधर हम देखते हैं हॉबिन को, जो कि सोच रहा होता है कि कैसे कल फिर से स्कूल में उसकी पिटाई होगी। जबकि इधर भूमि लगातार उसको देखे जा रही होती है और वो ब्लश कर रही होती है। तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक विंड ब्रेकर सीरीज को नहीं देखा है और साथ-साथ में काइजू नंबर 8 सीरीज़ को नहीं देखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्लीज़ आप लोग उन्हें देखना मत भूलना। और हाँ, प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लिया करो ना यार, अभी तक लगभग 77% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगले सीन में हम देखते हैं इधर हॉबिन को, जो कि मैगी बना रहा होता है, जबकि इधर हम देखते हैं स्नैपर को, जो कि लगातार उसी के घर में गेम खेले जा रहा होता है और वो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि स्नैपर ने हॉबिन के मॉम का बैंक अकाउंट और पासवर्ड ले लिया है, जिसकी वजह से वो पैसे कमा रहा है। जबकि इधर हम देखते हैं हॉबिन को, जो कि नूडल्स बना रहा होता है। और जैसे ही वो ये सब देख करके पहले से उस स्नैपर से गुस्सा होता है, इसीलिए वो उसकी मैगी में थूक देता है। और ये सीन यार सच में बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस था, मैंने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। और इधर हम देखते हैं हॉबिन को, जो कि उस थूकी हुई मैगी को लेकर के आ रहा होता है, लेकिन अचानक से उसका पैर एक तार में लड़ जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी मैगी के साथ में इधर स्नैपर के ऊपर गिरने लगता है और पूरी के पूरे नूडल्स स्नैपर के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से स्नैपर हॉबिन को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। और वो इतने ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है कि वो गुस्से में उससे कहने लगता है कि तुम ही रीज़न हो जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम को कैंसर हो गया है। इतना सुनते ही हॉबिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत तेज़ से उसके ऊपर वो नूडल फेंक करके मारता है, उसके ऊपर बहुत तेज़ से एक पंच मारता है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होती है और उसको नूडल से मार रहा होता है। और ये सब लाइव कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा होता है और ये सब लाइव स्ट्रीम पे चल रहा होता है। और वहीं पे हम देखते हैं एक लड़की को, जो कि इन्हीं दोनों के कॉलेज में पढ़ती है और वो ये सब कुछ देख रही होती है कि आखिरकार ये लोग कैसे फाइट कर रहे हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब वहाँ से स्नैपर चला जाता है और इधर हॉबिन उदास बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब उसी के साथ क्यों होता है। और वो बहुत ज़्यादा उदास होता है, इसीलिए वो तुरंत ही वहीं पे ही चादर ओढ़ करके सो जाता है। इस सीन शिफ्ट होता है, हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मस्त वो सो रहा होता है, लेकिन तभी उसको एक कॉल आता है और जैसे ही वो कॉल को पिक करता है वहाँ से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, इतनी तेज होती है कि उसकी नींद खुल जाती है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि स्नैपर होता है, जो कि गुस्से से कहता है, हॉबिन तुम्हारा घर कौन-सा है? यहाँ पे तो सारे घर एक जैसे दिख रहे हैं। आखिरकार अब मैं तुम्हारा घर कैसे ढूँढूँ? और वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है और वो कहता है, प्लीज़ वो लाइव स्ट्रीम डिलीट कर दो। वो सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हो गया है और वो सब कुछ डिलीट करने के लिए कहता है। और इधर हम देखते हैं जैसे ही वो ये सब कुछ सुनता है, तुरंत ही हॉबिन अपना फ़ोन निकालता है और वो अपने चैनल को देखने लगता है कि कैसे वहाँ पे इतनी सारी फाइट हुई है। और वो देखने लगता है कि उसपे कितने सारे मिलियंस में व्यू आ चुके हैं और लोग उसपे बहुत तेज़ से कमेंट कर रहे होते हैं। और वो कह रहा होता है कि पहले तो उसकी बेइज़्ती यहाँ पे लोकल में होती थी और स्कूल में होती थी, लेकिन अब उसकी बेइज़्ती इंटरनेशनल लेवल पे हो गई है, पूरी दुनिया उस पे हँसेगी। लेकिन तभी वो कमेंट को पढ़ रहा होता है, तभी उसपे लिखा था कि तुम्हारे व्यू पे 0.1 पर यन मिलेंगे ना। और फिर वो काउंट करने लगता है कि उसके व्यू के हिसाब से कितने रुपए होंगे। और जब वो देखता है और वो काउंट करता है कि उसके 10 लाख व्यू आए हैं, तो काउंट करने के बाद में उसे पता चलता है कि उसके ऊपर 10 मिलियन येन मिलेंगे, जिसको सुनकर के वो शॉक हो जाता है, क्योंकि इतने पैसों से वो पूरी अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकता था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सभी बच्चे हँस रहे होते हैं उस वीडियो को देख करके कि कैसे स्नाइपर कितना ज़्यादा पिटा है। और इधर हम देखते हैं जब स्नाइपर कॉलेज पहुँचता है और उसका पूरा मुँह सूजा हुआ होता है, जहाँ पे सभी बच्चे उसको देख कर के हँसने लगते हैं और वो देखता है कि पागो और साथ-साथ में रूमी वो लोग भी उसके ऊपर हँस रहे होते हैं। लेकिन स्नाइपर सोचता है कि अगर उसे फिर से इज़्ज़त वापस चाहिए तो फिर से उसको किसी को बुली करना होगा। तभी वो एक मोटे लड़के को वहाँ पे बैठा हुआ देखता है और वो सोचता है कि वो उसे बुली करेगा और उसके पीछे वो एक थप्पड़ लगता है, लेकिन वो बंदा उसकी इतनी तेज़ से
वापस से मुक्का रखता है कि पूरा का पूरा थोपड़ा स्नाइपर का बदल जाता है और फिर वो बहुत बुरी तरह से स्नाइपर को पीट रहा होता है। पूरी की पूरी क्लास उस पे हंस रही होती है और इधर हम देखते हैं स्नाइपर को जब वो पागो को हेल्प के तौर पे बुलाता है और वो नोटिस करता है कि पागो भी उसको पीटते हुए देख करके बहुत बुरी तरह से हंस रहा है और उसी समय उसे रियलाइज होता है कि पागो उसका फ्रेंड नहीं है, वो बस उसकी स्किल्स का फायदा उठा रहा होता है। जबकि इधर हम देखते हैं वो मोटा बंदा लगातार स्नाइपर को मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा होता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हॉबिन को जो कि हॉस्पिटल में अपनी मॉम को देखने के लिए आया होता है और वो अपने फ़ोन में अपने व्यूज़ को चेक करता है जो कि अब 11 मिलियन में चेंज हो चुके होते हैं। और फिर वो ये सब देख ही रहा होता है, सोच रहा होता है कि उसको कितने सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक बहुत तेज़ से पंच आता है जिसकी वज़ह से उसका थोपड़ा बिगड़ जाता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि स्नैपर था जिसकी हालत अब और ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है और सभी लोग उसे बुली कर रहे होते हैं। और वो रॉबिन को पकड़ करके कहता है कि तुमको बहुत सारे पैसे मिले होंगे ना, आखिरकार तुमने इतने सारे व्यू जो छापे हैं, आखिरकार मुझे भी इसमें अपना हिस्सा चाहिए और मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए इसके बदले में। लेकिन उल्टा रॉबिन उसके नीचे बहुत तेज से एक लात मार देता है जिसकी वजह से स्नाइपर चिल्लाता है मम्मी मैं तो मर गया। और हम देखते हैं उसके अंडे पूरी तरह से फूट जाते हैं और फिर उन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होती है और वहाँ पे फिर से वो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और इस बार पूरी स्ट्रीट उस फाइट को देख रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शाम का समय जहाँ पे स्नाइपर बहुत तेज से रो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है, अब मैं और नहीं सह सकता हूँ। लेकिन तभी रॉबिन कहता है तुम कितना भी क्यों ना रो लो, मैं तुम्हें अपना एक भी पैसा नहीं देने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं स्नाइपर को जो कि एक वीडियो दिखाते हुए कहता है अब तुम डिसाइड करो कि रोना किसे है। और हमें पता चलता है कि उन दोनों की फाइट स्नाइपर ने रिकॉर्ड कर लिया होता है और वो कहता है कि अगर तुमने मुझे अपना चैनल नहीं दिया तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा और कहूंगा कि ये चैनल मेरा है। लेकिन और वो उससे डील करने के लिए कहता है और वो कहता है अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो फिर मैं तुम्हारे चैनल को अच्छे से ग्रो भी कर सकता हूँ। और ऊपर से तुम्हें यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि उसमें कितना काम करना होता है, कि कैसे उसमें थंबनेल लगाने होते हैं, उसमें एडिटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करना होता है और दुनिया भर का बवाल करना होता है। और वो कहता है कि मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगा और उसको बड़े बड़े सपने दिखाता है और साथ में वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इजी इजी काम खुद वो करेगा और टफ टफ काम सारे के सारे काम वो हॉबिन से करवाएगा। और इधर हम देखते हैं हॉबिन को जो कि उससे डील पक्की करने वाला ही होता है और इधर स्नाइपर बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी हॉबिन उसको अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है और वो कहता है ये ले मेरी डील। ये सब देख करके वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बार बार हॉबिन को रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है ठीक है जितनी भी इनकम जनरेट होगी उसका 80% हिस्सा मैं लूंगा और 20% तुम दुख लेना। लेकिन ऐसे ऐसे वो अपना हिस्सा कम करते जाता है लेकिन हॉबिन नहीं रुकता है। और इसी के साथ हमारी सीरीज का ये एपिसोड भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।